आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी प्रोग्राम आखिरी शो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं शाहीन से भाई साहब। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इरफान, खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? अल्लाह का बड़े करम है सर। और आज की शाहीन साहब कमिंग स्ट्रेट टू द हेडलाइंस, एक ही हेडलाइन है, पाकिस्तान में अदालती निज़ाम वजह है पूरे सिस्टम के फेलियर का। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती का मसला, बहुत सारे नाम सिफारिशात की गई। मैंने सर कुछ रिसर्च की, लोगों से पूछा, अपने जो मेरा बैकग्राउंड है अदालत का बीट भी मैं करता रहा, कुछ लोगों को तो मैं पर्सनली जानता भी हूँ, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें आप भी जानते हैं, जिस तरह जिन लोगों के नाम की सिफारिश की गई। अब मसला सर ये है कि जब इन जजों की जिनकी सिफारिश की गई नए नामों की, इनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए शाहीन साहब, तो पता चलता है कि इनका ताल्लुक किस कबीले से है। मिसाल के तौर पर अकरम शेख साहब के बरखुरदार हैं रहील कामरान शेख। अब उनका नाम भी सर इसमें शामिल है, तो हम क्या तसव्वुर करेंगे कि जो जज अदालत में जाएगा वो किसकी नुमाइंदगी करेगा। अब फिर इसके बाद अगर हम बात करें, नईम चट्टा साहब हैं, नदीम अहमद अशरफ हैं भावलपुर से, और ये भी कहा जाता है कि इन पर भी बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, खैर उसका भी मैं आगे चलकर नाम लेता हूँ। फिर शान गुल साहब हैं, ब्यूरोक्रेसी के बहुत चहीते समझे जाते हैं। अब इसमें एक और भी नाम है, मुस्लिम लीग नून के 2002 में MPA और 2018 में PTI के MNA उम्मीदवार आबिद हुसैन चट्टा लाहौर हाई कोर्ट के जज जो हैं वो नामजद हुए हैं। तो अब अंदाज़ा करें कि सियासी जमातें किस तरह अपने बंदों को आगे ला रही हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी भी बंदे अपने ला रही है, ये भी आगे लेकर आ रहे हैं। और सर मेरा ख्याल है इस पर कमेंट बहुत ज़रूरी है और ये बड़ा बेसिक इशू है। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि इसमें हमजा शरीफ का नाम क्यों नहीं है, या सलमान शरीफ का नाम क्यों नहीं है, या इनमें तो मरीम नवाज़ का नाम भी आ जाना चाहिए था, क्योंकि इतने इम्पॉर्टेंट लोग हैं ये और इतनी क्रिटिकल पोजीशंस ये फिल हो रही हैं। और जिस तरीके से ये हो रही हैं, आजकल जितने आप मसले देखें पाकिस्तान में, जो भी इशू खड़ा होता है आखिर में जाके वो फंस जाता है कि जी जुडिशरी काम नहीं कर रही, इंसाफ नहीं मिल रहा, लोग ख्वार हो रहे हैं। और जिन लोगों को इंसाफ मिल रहा है वो हमें नज़र आ रहा है कि जी रात के 12 बजे भी वो बेसमेंट में खुल के अदालत लग जाती है, या सुबह 1 बजे 12 बजे फाइल होती है, 1 बजे बेल हो जाती है, या जो हमारे जज बहुत मुअज़्ज़ज़ जज हज़रात बेंच पे बैठ के एक दूसरे से लड़ रहे हैं और उठ के वॉकआउट कर रहे हैं, ये सब क्या है? इसकी बुनियादी वजह यही है। और ये आज का जो टाइम है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो टाइम है, दिस इज़ द टाइम वेयर करेक्शंस हमें अगर करनी है तो यहाँ से करनी है। और यहाँ से अगर हमने करेक्शन नहीं की तो ये अगले 10-20 साल तक फिर यही हमें नज़र आएगा कि जी ये फलाने की बेल है तो वो हम रात को घर पे आके आपको दे देंगे, और दूसरे जो लोग हैं वो चक्कर लगाते रहें, दुनिया भर के कुछ नहीं होगा। ये आपने शुरू में नाम लिया एक अकरम शेख साहब का। अकरम शेख साहब को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं। उनके मैं कई आर्टिकल्स आपको दिखा देता हूँ लिखे हुए, जिसमें उन्होंने हमेशा मुखालफत की है कि जी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए जजेस की। खुद लिख के उन्होंने कई दफ़ा ये कहा है। अब अगर उनके बेटे की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो रही है तो हमें नहीं पता कि उनके बेटे साहब जो हैं वो किस तरीके से मेरिट पे बाकी लोगों से अच्छे हैं या बाकी लोग उनसे बुरे हैं, या क्यों बुरे हैं। कुछ सिस्टम कोई नहीं है यहाँ पे, सिफारिश ही है अगर, तो फिर तो डिक्लेयर कर देंगे जी ठीक है 2 जजेस ब्यूरोक्रेसी से आएंगे, 3 जजेस जो है वो फलानी पार्टी से आएंगे, एक फलानी पार्टी से आएगा, और एक आप खिचड़ी बना लेंगे और वो फिर बड़ी मुअज़्ज़ज़ जुडिशरी हो जाएगी और हमेशा वो फैसले फिर उन्हीं के पास करेंगे। यानी 10 साल बाद अगर किसी का नून लीग का होगा फैसला तो वो उन्हीं के जज के पास जाएगा। ये टाइम है इसको ठीक करने का, और ये सिस्टम हमारा अगर किसी ने ठीक करना है या इसको कोशिश करनी है तो यहाँ पे करनी है। सबसे पहले तो मैं मीडिया के रोल पे कहूँगा कि मीडिया को चाहिए कि इस इशू को उठाए कि जी ये किस बेसिस पे ये जजेस के नाम आए हैं, क्या क्वालिफिकेशन है इनकी। मैं अमेरिका में देखता हूँ, मैं यहाँ जजेस अपॉइंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं, बाकी स्टेट्स में फेडरल जजेस अपॉइंट होते हैं।
हर जज के अपॉइंटमेंट से पहले उनको एक सेनेट के अप्रूवल चाहिए होती है, हियरिंग होती है जिसमें के सारे सेनेटर्स बैठते हैं और वो उनसे बैठ के क्वेश्चन करते हैं। उनके जो जुडिशरी कमेटी जो है पहले वो उनको क्वेश्चन आंसर करती है, पूरा उनके बचपन से लेके उनके आखिर तक। और कई जो हैं कई जजेस हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया इसलिए कि उन्होंने को 30 साल पहले किसी खातून के साथ कोई इश्क किया था तो वो गड़बड़ हो गई थी बस। इसलिए ट्रंप ने 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाए और इतनी लंबी लड़ाई चली उन जजेस पे, आखिर में वो जीत गया। उससे पहले ओबामा ने एक जज लगाने की कोशिश की, नहीं लगे, वो सेनेट की कमेटी ने नहीं उनको अप्रूव किया। अब उन्हीं जज को नए सदर साहब ने अपना अटॉर्नी जनरल बनाया, जो कि सबसे बड़ा आप कहने लॉ ऑफिसर होता है यहाँ पे। तो जजेस की अपॉइंटमेंट जो है ये की है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हर वक्त कहते हैं, मुस्तकिल ये कहते हैं कि जी इंसाफ इंसाफ इंसाफ, तहरीक इंसाफ उन्होंने बनाई है। ये टाइम है इंसाफ को बुनियाद रखने का जी। अगर आप आज बुनियाद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर मेरिट पे जजेस को लगाने के और लगाएंगे तो फिर ये लोग आगे जाके 2-3 साल 4 साल में फिर इंसाफ सबको देंगे और लगेगा, नजर आएगा कि जी इंसाफ हो रहा है। तो ये सबको ये इशू लेना चाहिए और अब इस वक्त बात करनी चाहिए, इस पे पूछना चाहिए कि जी ये जजेस की जो लिस्ट है ये इनके सारे बताया जाए हमें कि किस बेसिस पे इनको सेलेक्ट किया गया है, किसने किया है। आप कह रहे हैं कि जी एक जज साहब जो है वो जुडिशरी के बड़े पसंदीदा हैं, तो वो क्या उनके नॉमिनी है कि जी वो उनके केसेस का ख्याल रखेंगे? ब्यूरोक्रेसी के जी चले, सॉरी मैं जुडिशरी कह दिया, जुडिशरी के तो वैसे सारे ही हैं क्योंकि वो चीफ जस्टिस भी हैं उनके और बाकी चीफ जज भी हैं, और तो वो तो सारे करने ही उन्होंने। लेकिन खैर, मगर ये एक ट्रांसपेरेंट कोई सिस्टम होना चाहिए कि जी हम जो ये सेलेक्ट कर रहे हैं इन लोगों को, इसकी क्या बुनियाद है, इनके मुकाबले में कौन लोग थे, लोगों ने कोई खुद ही अपने नॉमिनेशंस किए थे या बस घर में चुपचाप एक नाम किसी ने कान में कह दिया कि बस ये हो गया तो ये वो हो गया। और इन जो नॉमिनीज हैं इनको ज़रा किसी के सामने बिठाएं ना लाके कि उनसे कोई सवाल जवाब तो करे कि भाई आपका कैरियर क्या है, आपने क्या किया है, आप फलानी जगह पे तो नून लीग के टिकट पे लड़ रहे थे, तो आप तो डिक्लेयर्ड पॉलिटिकल एफिलिएशन है आपकी, आप कैसे इंडिपेंडेंट जज बन रहे हैं? यानी कोई बेसिस होनी चाहिए ना कि आप एक जज बना रहे हैं जो हर दुनिया का हर फैसला करेगा और हर पार्टी का करेगा और हर एक को इंसाफ देना उसकी ड्यूटी है जी। लेकिन लगा देते हैं आप एक पार्टी के नॉमिनी को। तो इससे बेहतर तो यही है कि मेरा ख्याल है सलमान जो शरीफ साहब जो है, शहबाज शरीफ साहब के बेटे, उनको बुला लें, उनको लगा दें जज, और एक आध किसी और को लगा दें तो सारे मसले हल हो जाएंगे इनके। ये ठीक नहीं है और ये इसको ठीक करने की अशद ज़रूरत है। इस पे ज़रा गौर करें। अभी मैं आपको एक और छोटा सा किस्सा भी सुनाऊंगा जज साहब का, लेकिन मेरा सबसे अपील ये है कि इस इशू को टेकअप करें। शाहीन साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बात पहले भी कही गई और मैं अब आपके सामने भी रख देता हूं और अपने सुनने वालों के सामने भी रखता हूं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान के दामाद बैरिस्टर अकील मलिक, जिन्होंने 2018 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ा मगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से शिकस्त खाई। अच्छा, अब ये किस तरह चीफ जस्टिस साहब किस तरह जस्टिफाई करेंगे? सर, ये मोरालिटीज का मामला है। ये तो मैं इतने अरसे से मैं भी अपनी वीलॉग्स के अंदर, शोज के अंदर पीटता रहा कि आप अपनी एफिलिएशंस का, यानी अगर किसी को शक भी हो कि जनाब मैंने ये केस नहीं सुनना, लेकिन यहां पर शादियों पे बुलाया जाता है, यहां पर पॉलिटिकल जो शो ऑफ किया जाता है, और सबसे, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट किरदार यहां पर हमें यह देखना पड़ेगा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के टाइम पे जो इनका टेन्योर है, इन्होंने कौन कौन से केसेस सुने हैं और इसका फायदा किस जमात को हुआ? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक तो आपने जज करना है जो जज ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको, जो आप कह रहे हैं कि जी इन्होंने कौन कौन से केसेस सुने हैं और किसका फायदा किसको हुआ, ये तो एक उनका रिकॉर्ड एज ए जज आप देखेंगे ना।
एक आप कह रहे हैं कि जी अपने दामाद जो हैं उनको लगाया जा रहा है, नहीं, और नहीं वो सर, लगाया नहीं जा रहा, नून सिर्फ ये लीग के ताल्लुक या- है, नहीं लगाया नहीं जा रहा, मैं दुरुस्ती कर दूं, लगाया नहीं जा रहा, इनका ताल्लुक है, यानी वो इलेक्शन लड़ के आए, और जिनको लगाया जा रहा है वो भी मैं आपके सामने नाम रख देता हूं। अच्छा जी अच्छा चले, मतलब है कि उनके दामाद का ताल्लुक है नून लीग से, नून उनके लीग से। कैंडिडेट हैं, यानी डायरेक्ट उनकी फैमिली का नून लीग के साथ एसोसिएशन है, और उनका जो रिकॉर्ड है जज साहब का वो भी सबके सामने है। बिल्कुल। तो जब नए जज आएंगे और जो लगाएंगे ये जज, उनका हमें क्या पता लगेगा कि ये किस बेसिस पे लग रहे हैं भाई? क्या या तो साफ कह दें ना कि जी हम क्योंकि नून लीग के हम लगा रहे हैं, बस ठीक है, हमारी मर्जी है, हमारे पास अख्तियार है, हमारी मर्जी है, ओके। जो आपने प्रोसीजर बनाया हुआ है, जो आपको अभी बता रहे थे, आर्टिकल 175 जो है, 175 उसमें कौन-कौन लोग हैं और क्या है? सर इसकी इस पे भी कमेंट में आपका Constitution चाहूंगा, और मैं आपके सामने सर रख भी देता हूं। आर्टिकल 175 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो पाकिस्तान है वो बड़ा वाज़ेह है, इसमें जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार है, और सर इसके रूह रवान जो है वो इफ्तिखार चौधरी साहब थे, जिन्होंने नून लीग के साथ, पूरी दुनिया को पता है सर कि नून लीग का क्या किरदार रहा अदलिया तहरीक के अंदर, और किस तरह ये गठजोड़ था इफ्तिखार चौधरी का, और 18वीं तरमीम के जरिए इस सारे मामले को किया गया। उसमें जो प्रोसीजर है सर वो मैं आपके सामने रख देता हूं। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, द कमीशन इन क्लॉज 2 शैल आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग: चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी जिस हाई कोर्ट का जज आपने लगाना होगा वहां का चीफ जस्टिस होगा, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लॉ उसका मेंबर होगा, और मोस्ट सीनियर जज उसका मेंबर होगा, और इसके अलावा अगर चीफ जस्टिस वहां पर मौजूद नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फिर किसी और का नाम लेगा। तो सर ये प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट किया जाता है। अच्छा, इस पे मुझे इस पे बाकी चीज़ों को तो छोड़ दें। एक चीज़ आपने कहा कि जी इसमें एक मेंबर होगा प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर, जो कि सिटिंग गवर्नमेंट का ही होगा ना ये अब, और सिटिंग गवर्नमेंट है बुज़दार साहब की है पंजाब में, और जहाँ लग रहे हैं वहाँ, और जहाँ कोई और होगा, लेकिन पंजाब में ये लग रहे हैं तो बुज़दार साहब के जो लॉ मिनिस्टर हैं वही उसके मेंबर होंगे। उनके ऊपर जिम्मेदारी है, और इमरान खान साहब पे जिम्मेदारी है कि वो उनसे कहें कि एक एक आदमी की आप ज़रा पूरी हिस्ट्री हमें बताएं और पब्लिकली बताएं कि क्यों इनको सेलेक्ट किया गया है, क्यों इनका नाम आया है, और किसका नाम नहीं आया, इनका नाम क्यों आया है, और बाकी कोई और दुनिया में या पूरे पंजाब में कोई और फिट नहीं है जज बनने के लिए, या सिर्फ यही रिश्तेदार जो हैं ब्यूरोक्रेसी के दोस्त हैं, या नून लीग के हैं, या फलाने के हैं, या तो ये सिस्टम को ठीक होने की ज़रूरत है, और सिस्टम यहाँ से ठीक होगा अगर इमरान खान साहब जो कहते हैं ना रियासत मदीना और इंसाफ दूसरों के लिए, बड़ों के लिए और छोटों के लिए, यहाँ से ठीक होगा अगर करना है उन्होंने। शाहीन साहब, दूसरी जो अहम खबर है वो जहांगीर तरीन से मुतल्लिक है। धड़े बन गए, हम ख्याल ग्रुप बन गए, 40 लोगों की सपोर्ट मिल गई, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं और जब जो इस पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मंजरनामा बन रहा है उसको अगर आप एनालाइज करें तो शाहीन साहब पता ये चलता है कि ये जो नया कंसोर्शियम इसे कहें, एनेक्चर कहें, जो मर्जी आप कहें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ हमजा शहबाज और फिर शहबाज शरीफ साहब, अब ये कोई नई बसात जो है वो बिछाई गई है जो चलेगी। और बजट आ रहा है, हमें याद रखना होगा कि बजट पास होगा क्योंकि तरीन साहब जो हैं वो पूरी उन्होंने जो है ना वो अपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी सपोर्ट और वो हुकूमत के खिलाफ खुलकर आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। हैविंग सेड दैट, आपको लगता है कि पावरफुल कॉरिडोर्स जो हैं वो मरियम को बाहर भेजना चाहते थे, इमरान खान अड़ गए, और अब ये जो महाजराई हो रही है वाया जहांगीर तरीन ये इमरान खान के खिलाफ है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहांगीर तरीन साहब का केस तो बड़ा सीधा सीधा सा है, और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ये कह भी चुके हैं कि जनाब अली आप हमारे बड़े अजीज़ हैं, बड़े हमारे पार्टी के सपोर्टर हैं, बड़ी आपने मदद की है, लेकिन अगर आपके ख़िलाफ़ कोई ये चार्जेस आए हैं और सवालात आपसे पूछे जा रहे हैं तो फिर आप इनका जवाब दे दें, बाकी आप हमारे अजीज़ रहेंगे। उस पर तो मेरा ख्याल है कि कोई कंप्रोमाइज़ ना इमरान खान साहब कर सकते हैं, ना वो करने के कोई मूड में लगते हैं। बाकी ये जो बीच में आ गए गवर्नर साहब आ गए पंजाब के, और मुलाकात हो रही है, और शायद उनकी आपस में 1-on-1 मुलाकात भी हो जाए, कोई इसमें बईद नहीं है, हो जाएगी, लेकिन ये कंप्रोमाइज़ वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन एक बात और मैं कह दूँ कि ये सारा मसला चलेगा जब तक बजट पास नहीं होता।
बजट को उन्होंने पास कराना है, और बजट को खाली इमरान खान साहब की ज़रूरत नहीं है पास कराने की, बजट की पूरी स्टेट को आप ज़रूरत है कि जी बजट स्मूथली पास हो जाए और उसमें कोई रुकावट ना आए, क्योंकि उसका कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इस वक्त की सिचुएशन ऐसी है, इंटरनेशनल रीजनल आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तानी के, कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि जी बजट में कोई गड़बड़ हो। तो वो गड़बड़ नहीं होगी, कोई नहीं करने देगा, वो पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगी सिचुएशन आपकी कि पॉलिटिक्स कैसे चलती है। शहबाज शरीफ जो है शॉर्ट्स कॉल करते हैं, या मरियम साहिबा करती हैं, या वो आराम से चली जाती हैं, या उनको जाने दिया जाता है। वो फिर बाद में एडजस्टमेंट जो भी होगी उनकी वो हो जाएगी, लेकिन ये बजट पे इसका कोई ज़्यादा मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। शहबाज शरीफ के पॉलिटिक्स का अब एक टेस्ट उनका भी आ गया है कि जी अब उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन उनके केसेस तो अपनी जगह मौजूद हैं, और केसेस का फिर वो सारी जो हमने बात जुडिशरी की थी, वो फिर मसला वही का वही आ जाता है कि जी जुडिशरी ने फैसला करना है, वो जजेस ने फैसला करना है, वो तो वो जब भी करेंगे कर लेंगे। लेकिन हुकूमत ने जो करना है, जैसा कि अभी मैंने खबरों में पढ़ा था कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जायदादों को और उनको बेचने का नीलाम करने की बात करी है। मुझे नहीं लगता कि कोई नीलाम होगा ये शायद उनकी ख्वाहिश हो, लेकिन जब जिस तरह की हमारी जजेस हैं, जिस तरह के हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिस तरह के हमारे सिस्टम है, उसमें किसी बड़े आदमी की कोई घोड़ा भी नीलाम नहीं होता, गाय भी नीलाम नहीं होती। वो तो ये तो उनके अपने घर हैं और ये तो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर कर लें, चले कर लें, तो इमरान खान साहब हिम्मत करें, लेकिन ये कि होगा नहीं। बहरहाल ये कि इंसाफ शाहीन साहब काफ़ी, मुझे तो ये बदबूदार इंसाफ लगता है, कहना नहीं चाहिए, पता नहीं हमें तौहीन अदालत में बुला लिया जाए, लेकिन सर आई हैव टू से ये पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है कि ये बदबूदार इंसाफ है। हैविंग सेड दैट, शहबाज शरीफ साहब की उम्र सर 70+ है। हमजा शहबाज का वो जो सियासी कद होना चाहिए था उस तरह वो सामने नहीं आया, जिस तरह पंजाब में हम समझते हैं कि उनके वालिद साहब का था या बाकी उनके ताया जी का था। और अब मरियम तो सर डिस्क्वालीफाइंग इलेक्शन लड़ नहीं सकते, तो सर ये नून लीग की सियासत जा किस तरफ रही है? नवाज शरीफ साहब बाहर आए, ये सवाल किसी ने पूछा है, मैं कहा मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, नून लीग की सियासत कहीं नहीं जा रही। उन्होंने पहले जो थे वो अपने कन्फ्रंटेशन के कार्ड्स खेल दिए, जितने खेलने थे। मरियम साहिबा ने जितना जोर लगाना था, आए बाएँ शाएँ करनी थी, चीखें मारनी थी, चीख चिल्ला लिया उन्होंने, और वो सारा कुछ हो गया। फिर अब इन्होंने नए ये निकाले हैं। शहबाज साहब आके कुछ नरम बातें करेंगे, कुछ मुफाहमत की बातें करेंगे, कुछ और इस तरह की, तो ये कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें बेसिक चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ होना बड़ा मुश्किल है। कोई केसेस वेसेस इनके ख़त्म नहीं होंगे। ये अलबत्ता हो सकता है कि उनको इजाज़त मिल जाए, कोई फिर वही जज साहब रात को उनको इजाज़त दे देंगे जी आपके रात। फ्रेंडली ऑपोजिशन होगी इमरान खान के लिए सर, आपको लगता है? फ्रेंडली ऑपोजिशन, पीडीएम, फ्रेंडली ओपीडीएम। अभी तो यही लगता है कि जो अनफ्रेंडली ऑपोजिशन तो फेल हो गई जो पिछले 8-10 महीने में। तो अब उनका नेक्स्ट ऑप्शन तो यही है कि जी फ्रेंडली ही करके देख लें थोड़े दिन, तो और अच्छा है। और मैं ये भी आपको बता दूं, और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी है कि जी जैसे ही बजट वक्त पास होगा तो इमरान खान साहब बड़े सीरियसली सोचेंगे कि जी अब हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना है, बिल्कुल। और ये सोच शुरू हो गई है। तो ये अगर जी हाँ, तो अगर उन्होंने यानी साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में इलेक्शन में जाना है, तो फिर ये अपोजिशन का कोई मैटर नहीं करता कि फ्रेंडली हो या अनफ्रेंडली हो। फिर वो इलेक्शन। तो सेंसस की क्या खबर है, वो भी कुछ है आपके पास? सेंसस के बारे में जी, सेंसस के बारे में ये है कि मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अभी तैयार नहीं है, इसलिए कि वो कहते हैं कि जी 2 साल कम से कम लगेंगे कंप्लीट होने में अगर शुरू किया गया। और उसको अगर पार्शली शुरू किया गया, प्रोविंस वाइज शुरू किया, तो जहाँ प्रोविंस में शुरू होगा फिर वहाँ ना आप कोई इलेक्शन करा सकते हैं, ना आप वहाँ कोई लोकल बॉडीज, ना प्रोविंशियल, ना बाय इलेक्शन, ना कुछ। और नेशनल जो आपका जो फाइनेंस कमीशन है, उसकी जो डिवीज़न है, पैसों का जो एक दूसरे को प्रोविंसेस को मिलते हैं अंडर द 18th अमेंडमेंट, वो भी फिर सारा पेंडिंग हो जाता है। तो वो अभी क्योंकि वो इतना बड़ा एक मसला क्रिएट हो जाएगा इन सब चीज़ों में, ये सारा काम रुक जाएगा अगर उन्होंने वो शुरू कर दिया तो इसलिए अभी शायद नहीं कराना चाहते। लेकिन ये कि इलेक्शन तो करा सकते हैं, वो इलेक्शन उन्होंने करा लिया अगर, तो फिर
जो भी आएगा और अपना करे आके सेंसस कराए, बिल्कुल कराना चाहिए और फेयर सेंसस कराना चाहिए। व्यूअर्स, हम आज से अपने प्रोग्राम में एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, यानी आज का सवाल। और हम हर प्रोग्राम में आपके सामने एक सवाल रखेंगे और जिस शख्स के लिए सवाल होगा हम उसे मुखातिब करके वो मुद्दा जो है वो सामने रखेंगे। शाहीन साहब, आज का सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए है कि क्या आपने जजों की अपॉइंटमेंट में सिफारिश को सामने रखा है या फिर मेरिट को? तो ये सर आज का सवाल है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट और बड़ा रेलेवेंट सवाल है। हमारा सारा प्रोग्राम ही जुडिशरी पे था और ये सवाल चीफ जस्टिस साहब से है। मुझे उम्मीद है कि वो जवाब देंगे। बिल्कुल मेरिट पर रखा है, लेकिन कम से कम कहना चाहिए उनको कि जी बिल्कुल मेरिट पर रखा है हमने। शुक्रिया। चले, मेरा ये ख्याल है कि इसका जवाब अवाम से भी आना चाहिए कि अवाम क्या सोचती है। अवाम भी देंगे, जी हाँ बिल्कुल अवाम भी देंगे और सवाल हमारा चीफ जस्टिस साहब से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन जो आज हमने रखा है और अपना जवाब जरूर भेजिएगा। मुझे और शाहीन साहब को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रोग्राम का टाइम व्यूअर्स हमने चेंज किया है। ऑल्टरनेट डेज के ऊपर हम आपके सामने हाजिर होंगे, तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अब आपसे सर इतवार वाले रोज होगी कि क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन है, तो एक दिन छोड़ के कर देंगे, एक दिन छोड़ के करेंगे और कोई ज़रूरत होगा तो स्पेशल भी कर सकते हैं, कोई जरूरी। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। जरूरत होगी तो जरूर स्पेशल एडिशन भी करेंगे। मुझे और शाहीन साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।